जय श्री कृष्णा बच्चों। आज मैं वैसे बच्चे जो क्लास 9 से 10th में जा रहे हैं उनके लिए बड़ा एक इम्पोर्टेंट थ्योरम मैं बताने जा रहा हूं और वो थ्योरम है एक ही आधार और एक जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल आपस में समान होता है। तो पहले इस कथन को हम लोग लिख लेते हैं। एक ही आधार और एक जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच एक जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपस में समान होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए। एक ही आधार और एक जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल आपस में समान होता है। देखिए इसके लिए फिगर बना लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ। तो अब हम लोग चलेंगे बच्चों मुख्य प्रतिज्ञा से। मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD और चतुर्भुज ABEF दो समांतर चतुर्भुज हैं जो एक ही आधार और एक जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। अब हम लोग बोलने चलेंगे बच्चों, साबित करना है। साबित क्या करना है भाई? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसको पैरेललोग्राम पढ़ते हैं बच्चों। समांतर चतुर्भुज को एरिया पैरेललोग्राम ABCD बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF। एरिया पैरेललोग्राम ABCD बराबर एरिया पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम जो है ना, समांतर चतुर्भुज का सिंबल होता है बच्चों। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे प्रमाण से। कहां से चलेंगे? प्रमाण। त्रिभुज AFD तथा त्रिभुज BEC में, देखिए AFD और BEC दो त्रिभुज आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। इसमें AF बराबर मिलेगा B के। AF बराबर B। कोई पूछेंगे तो बताइएगा।
समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती है। तो यहां लिख दीजिए समांतर चतुर्भुज के गुण से, चतुर्भुज के गुण से। अब देखो बच्चों, ये एंगल के बराबर होगा। होगे क्यों सर जी? तो ये दोनों जो है वो संगत कोण है और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये भी संगत कोण हो जाएगा। तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 और कोण 3 बराबर मिलेगा कोण 4। अगर कोई पूछे तो कारण बताइएगा। संगत कोणों के युग्म आपस में समान होते हैं। चलिए, संगत कोणों के युग्म से। अब यहां देखो बच्चों, अगर एक त्रिभुज का दो कोण और तीसरी भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और तीसरी भुजा के बराबर हो तो सर्वांग समता की एक शर्त हमने पढ़ाई है, AS, मतलब दो गो कोण और तीसरी भुजा, दो गो कोण तीसरी भुजा AS। तो लिखिएगा यहां, अतः AS सर्वांग समता प्रतिबंध से, सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज AFD सर्वांग सम त्रिभुज BEC। तो एक चीज तो आपको याद है बच्चों, मैंने बताया है आप लोगों को कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव आपस में समान होते हैं। तो आज हम इसका प्रयोग कर लेंगे यहाँ। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD बराबर मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, यानी AFD और BEC दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। चलिए, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया, सही है। अब इसको इसमें भी जोड़ दो, इसको इसमें भी जोड़ दो। तो अगर इसको इसमें जोड़ोगे तो ABEF बन जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल। अगर इसको इसमें जोड़ोगे तो ABCD बन जाएगा, ये यानी हमारा जो प्रूव करना था हमारा गोटी लाल हो जाएगा। बस 2 लाइन और लिखना है। दोनों तरफ चतुर्भुज ABED, ये जो भाग है ना, इसको इधर भी जोड़ो इधर भी जोड़ो। दोनों तरफ चतुर्भुज ABED का क्षेत्रफल जोड़ने पर आप देखिए, दोनों तरफ जोड़ेंगे तो इधर मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF प्लस हो जाएगा बच्चों एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABED बराबर एरिया ऑफ, तो पहले तो ट्रायंगल ये हो गया BEC प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABED। दोनों तरफ देखिए, ABED उधर भी जोड़े, ABED इसमें भी जोड़े, ABED इसमें भी जोड़े। अब ये और ये दोनों यानी AFD और ABED अगर जोड़ोगे तो हो जाएगा ABEF। अब ये दोनों मिलाने पर क्या बनेगा बच्चों? एरिया पर ले लो ग्राम ABEF पूरा हो गया आपका। अब इसको कहोगे इसमें जोड़ेंगे तो क्या बनेगा चर जी? तो ABCD बन जाएगा। एरिया ऑफ पर ले लो ग्राम ABCD, अब बगल में क्या लिख दोगे? प्रूव्ड। तो इस तरह से बच्चों ये थ्योरम भी आपका क्लियर हो गया। एक बार और समझ लीजिए, एक ही आधार और एक जोड़ी समानांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल आपस में समान होता है। इसके लिए एक समांतर चतुर्भुज ABCD बनाए, एक समांतर चतुर्भुज ABEF बनाए, जिसका आधार एक ही AB और एक जोड़ी समानांतर रेखाओं के बीच भी स्थित है।
दिया हुआ है कि चतुर्भुज एबीसीडी और चतुर्भुज एबीईएफ दो समांतर चतुर्भुज हैं जो एक ही आधार और एक जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। साबित करना है एरिया पैरेललोग्राम एबीसीडी बराबर एरिया पैरेललोग्राम एबीईएफ। त्रिभुज एडीएएफडी और त्रिभुज बीईसी में एएफ बराबर बी समांतर चतुर्भुज के गुण से, और कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4 मिलेगा संगत कोणों के युग्म से। तो दो को कोण मिला और तीसरी भुजा मिली, अतः ए सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज एएफडी सर्वांग त्रिभुज बीईसी होगा। इसलिए बच्चों एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एएफडी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल, चूंकि दो सर्वांग त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में समान होते हैं, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग हैं, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल आपस में समान होगा, यहां लिख दिया गया। अब देखिए इस को इधर भी जोड़ देंगे, इस क्षेत्रफल को, यानी एबीईडी को इधर भी जोड़ेंगे और एबीईडी को इधर भी जोड़ेंगे। तो जब इधर जोड़िएगा तो ये चतुर्भुज पूरा हो जाएगा, इधर जोड़िएगा तो ये चतुर्भुज पूरा हो जाएगा। एक चीज देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीएफ प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीईडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीईडी। अब देखिए अब एडीएफ एबीईडी जोड़ेंगे तो एबीईएफ पूरा आपको बन गया एबीईएफ। इधर चलेंगे एबीईएफ, इधर अगर चलेंगे बच्चों तो आपको एबीईडी और बीईसी दोनों को इधर अब जोड़ेंगे तो बन जाएगा एबीसीडी। अब ये हो गया एबीसीडी आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ भी बी थोड़ा छोटा सा लिख देते हैं, बड़ा था लीजिए बी छोटा लिख दिया, हो गया आपका क्लियर। सी भी देखिए अच्छा से लिख देते हैं। चलिए तो इस तरह से आपका ये थ्योरम भी बन गया। ये दूसरा थ्योरम है और आप इसका स्टेटमेंट धीरे धीरे कर करके एक ही आधार और एक जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल आपस में समान होता है। तो ये दूसरा थ्योरम है बच्चों, आप इसको याद कर लेंगे। इसी तरह से क्लास 10th में जो थ्योरम का 9th वाला थ्योरम जो 10th में प्रयोग होगा, मैं सारा थ्योरम आपको भेज दूंगा। आप केवल सीखने के लिए तैयार रहिए, मैं एक एक हिसाब एक एक समस्या आपको दूर कर दूंगा और इसी लक्ष्य से मैं इसमें आया हूँ ताकि बच्चों को मैथ का भय जो है वो उनके हृदय से निकल जाए। जय श्री कृष्णा बच्चों।